अप्रैल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट जलियांवाला बाग, क्योंकि इस दिन इवन आज भी हम बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। सो ऑन 13 अप्रैल जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, काफ़ी सारी गैदरिंग हुई थी और रीज़न थे दो हमारे पास। एक तो था जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो नई पॉलिसीज बनाई है, मार्शल लॉ एंड ऑल दैट, ठीक है। सेकंड थे वो लोग जिन्हें कुछ नहीं पता क्या मार्शल लॉ है क्या, या फिर रॉयलेट एक्ट क्या है, स्पेशली कंट्री साइड पीपल के लिए। तो वो वहाँ पे बैसाखी का त्यौहार मनाने आए थे। एंड वंस जब जनरल डायर ने वहाँ पे देखा काफ़ी लोग भर चुके हैं, मास काफ़ी ज़्यादा हो चुका है वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, सारे एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया, अपने ट्रूप्स को कमांड दे दी फॉर द ओपन फायर। उसमें क्या हुआ, 100 पीपल किल्ड, बिकॉज जब गोलियां चली बहुत सारे लोग मरे, हबड़ा गबड़ी स्टैम्पीड हो गया, तो काफ़ी नुकसान हुआ उस जलियांवाले बाग के अंदर। सो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जब इम्पैक्ट में क्या होगा बेटा, जलियांवाला बाग अमृतसर में, एंड यू ऑल नो अमृतसर इज़ अ सिटी इन पंजाब जो कि नॉर्थ साइड में है। तो जो न्यूज़ थी काफ़ी आग की तरह लोगों में फैली, तो नॉर्थ इंडियन टाउन्स में सारा क्राउड इकट्ठा हो गया, स्ट्रीट्स पे आ गया, और स्ट्राइक्स पुलिस स्टेशन के आगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मतलब बहुत सारा नॉन वायलेंस काम स्टार्ट हो गया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जब लोगों ने नॉन वायलेंस स्टार्ट कर दी, बिल्डिंग्स का अटैक करना, सब कुछ खराब कर दिया, तो गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटली रिस्पॉन्ड किया उस चीज़ को। कैसे किया, जितने सत्याग्रही थे, जितने लोग सत्याग्रह को फॉलो कर रहे थे, उन सबको क्या कहा, टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, मतलब अपने नाक रगड़ो ज़मीन के ऊपर, और स्ट्रीट पे आपने क्रॉल करना है, चलना नहीं है। और जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ब्रिटिशर्स निकलते हैं, दे हैव टू सल्यूट देम। तो ये सब थे ब्रूटल एक्शंस बाय द ब्रिटिशर्स। जब जलियांवाला बाग के बाद लोगों ने जैसा रिएक्ट किया, उसका वो रिजल्ट था। अब ये सब कुछ क्या आ गया, सारा का सारा वायलेंस हो गया, नॉन वायलेंस तो खत्म हो गया, जिसके कारण गांधी जी ने क्या किया, अपने मूवमेंट को वापस ले लिया। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन ऑल्सो, कि गांधी जी ने अपनी मूवमेंट कॉल्ड ऑफ क्यों की थी। सो दिस इज़ अ रीज़न इन एक्चुअल कि क्यों की थी, बिकॉज वायलेंस वॉज देयर एंड नॉन वायलेंस पॉलिसी वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। एंड देन कम टू खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या थी बेटा, गांधी जी ने बिलीव किया, उनको लगा कि अगर मेरे को बहुत बड़ी एक मूवमेंट स्टार्ट करनी है, तो मुझे इंडिया में नेशनलिज्म की भावना लोगों में जगानी पड़ेगी, एंड फॉर दैट रीज़न हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा एक जगह पे आना पड़ेगा। अब वो कैसे आ सकते थे, और उसी समय बेटा हुआ क्या था इन एक्चुअल, वर्ल्ड वॉर 1 थी वो ख़त्म हुई थी। यू ऑल नो 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर चली, 1919 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, जो एंडेड हुई थी डिफीट विद द ऑटोमन एम्पायर। अब रिलेशन क्या है बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑटोमन एम्पायर एंड द खिलाफत मूवमेंट इशू। इसमें अब बेटा रिलेशन क्या है हमारा, जब 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, we are having a world war between two parties, allied powers and central powers. You can see in allied powers we are having a Britain, and in central